ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम का मकसद स्टूडेंट्स को इंग्लिश का अखबार पढ़ना सिखाना है। ऐसा करने के लिए इस क्लासरूम में हम इंग्लिश की एक न्यूज़ लेते हैं, उस न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उस न्यूज़ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग डिस्कस करते हैं, और ऐसा करने से जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीख जाते हैं। हमारी आज की जो न्यूज़ है इस क्लासरूम में, हम उस न्यूज़ से शुरू करने जा रहे हैं। ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड, 2 died and several injured। जैसा कि हम हर क्लासरूम में करते हैं, पहले हम हेडलाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इस हेडलाइन में हमने देखा है कि स्टार्टिंग में लिखा है ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड। इसमें 2 शब्द हैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं। पहला शब्द है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना। जो ग्रॉसरी स्टोर मीन्स किराने का स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर। उसके बाद क्या है? ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड। अब ये जो शब्द है गटर्ड, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शब्द है इंग्लिश में, दिस इज द ओनली वर्ड, ये एकमात्र शब्द है, दिस इज द ओनली वर्ड जिसको कभी भी फर्स्ट फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। इसको हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इसमें भी ऐसा किया है, राइट। तो न्यूज़ क्या है? ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड। ये जो ग्रॉसरी है उसका हमने मतलब सीखा है किराना। स्टोर हमें पता ही है, किराने का स्टोर। गटर्ड, गटर का मतलब होता है जब कोई चीज़ जलकर राख हो जाती है, सवा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गटर्ड। तो इस न्यूज़ में हमने हेडलाइन में क्या देखा? ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड, मतलब जो किराने का स्टोर था वो आग लगने से क्या हो गया? सवा हो गया, राख हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 2 डाइड। तो इस घटना में क्या हुआ? 2 डाइड मतलब 2 की मौत हो गई, 2 मर गए। एंड सेवरल इंजर्ड। ये जो शब्द है सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, कई मीन्स मैनी। सेवरल इंजर्ड, इसमें कई जो लोग थे वो क्या हो गए? जख्मी हो गए। तो ये जो सारी हेडलाइन है इसका मतलब बना, तो मैं हेडलाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। ग्रॉसरी स्टोर गटर्ड, ये जो किराने का स्टोर है वो आग लगने से सवा हो गया, राख हो गया। इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 डाइड, 2 मर गए। एंड सेवरल इंजर्ड, और जो कई लोग हैं वो क्या हो गए? जख्मी हो गए। स्टार्टिंग होती है पटना से, जो बिहार की राजधानी है, ये वहाँ की न्यूज़ है। तो क्या है न्यूज़? अ फायर ब्रोक आउट। देखो, जैसे ना ये जो शब्द होता है ब्रेकआउट, एक्चुअली ये फ्रेज है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है जैसे कोई बीमारी फैलती है, कोई आग लग जाती है, उसके लिए हम कौन सी फ्रेज यूज़ करते हैं? ब्रेकआउट, है ना। जैसे कोई बीमारी फैल गई, हमने कहना हो फॉर एग्जांपल मलेरिया फैल गया, मलेरिया ब्रोक आउट, आग लग गई। इन सभी के लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रेक आउट। तो इस न्यूज़ में क्या हुआ? इस न्यूज़ में क्या हुआ? अ फायर ब्रोक आउट, उसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रेकआउट की, ब्रोक आउट। एक आग लगी, एक आग लग गई। कहाँ पे लगी? एट अ लोकल, एक स्थानीय ग्रोसरी स्टोर पर, एट ए लोकल ग्रोसरी स्टोर। जो एक स्थानीय किराने का स्टोर है वहाँ पे आग लग गई।
तो ये जो ग्रॉसरी स्टोर है, सिचुएटेड इन द मेन मार्केट हियर, ये यहाँ पर मेन मार्केट में स्थित है। सो मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। अ फायर ब्रोक आउट एट ए लोकल ग्रॉसरी स्टोर सिचुएटेड इन द मेन मार्केट हियर। सो एक मेन मार्केट में जो किराने का स्टोर स्थित है, वहाँ पर एक आग लगी। तो हुआ क्या? अ सेल्समैन, जो सेल्समैन था वहाँ पे उस आग में, हुआ क्या? अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर, एक तो जो सेल्समैन है, एक जो ग्राहक थे वहाँ पे आए हुए थे, वो किल्ड, वो मारे गए। सो इस आग में क्या हुआ? अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर व किल्ड, वो मारे गए, एक सेल्समैन और एक ग्राहक। एंड सेवरल पीपल व इंजर्ड, और कई लोग जख्मी हो गए। मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जो शब्द है सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई। एंड सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। ये जो दर्दनाक, ये जो ट्रेजिक शब्द है ना, ट्रेजिक का मतलब होता है दर्दनाक, दुखद। ये जो एक दुखद घटना हुई, उसमें एक सेल्समैन, एक ग्राहक, उनकी मौत हो गई, वो मारे गए, और कई लोग जख्मी हो गए। एंड सेवरल पीपल, सेवरल का मैंने आपको बताया है कई। सो इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर वर किल्ड एंड सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। सो ये हमने अब तक हमने देखा कि एक आग लगी एक स्थानीय किराने के स्टोर में जो मेन बाज़ार में स्थित था। वहाँ पर आग में एक सेल्समैन और ग्राहक की मौत हो गई, और कई लोग क्या हुआ? जख्मी हो गए। ओके, मैं पढ़ रहा था, इन दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, इस दुखद घटना में, विच, ये जो घटना है, विच अकर्ड लेट इन द नाइट। ये जो शब्द है ना, अकर, अकर का मतलब होता है घटित होना। देखो, घटित होने के लिए हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में 2-3 शब्द यूजली आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं द इंसिडेंट हैपन्ड, हैपन्ड HAPPENED, मतलब वो जो घटना है वो घटित हुई। या हम कह देते हैं द इंसिडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब भी क्या हुआ? घटना है जो घटित हुई। या शब्द यूज़ किया जाता है अकर, अकर का मतलब भी क्या होता है? घटित होना। सो हम इस घटना की बात कर रहे थे, विच अकर्ड, जो घटित हुई, लेट इन द नाइट, देर रात को ये घटना है जो घटित हुई। गुड्स, ये जो गुड्स शब्द है ना, इसका मतलब होता है सामान। देखो, अकेला जो शब्द गुड है उसका मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब हम गुड के साथ एस लगा देते हैं, गुड्स, तो इसका मतलब बन जाता है चीज़ें, या इसका मतलब बन जाता है सामान। गुड्स, वर्थ, वर्थ का मतलब कीमत। सो गुड्स वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़, जो सामान था लाखों रुपए की कीमत का। हमने शब्द क्या किया है? वर्थ, वर्थ मीन्स कीमत। सो जो सामान था, गुड्स वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए की कीमत का जो सामान था, वह डिस्ट्रॉयड, वो भी नष्ट हो गया। इन दिस फायर, इस आग में। अब हम चलते हैं इस खबर के सेकंड पैराग्राफ पर। ओके, ये पैराग्राफ शुरू होता है द पासर्स बाय। ये जो शब्द होता है ना, पासर बाय, इसका मतलब होता है जो लोग पास से गुजर रहे थे। उसको हम आमतौर पे हिंदी में बोलते हैं राहगीर, पासर बाय। एक बात आपको यहाँ और समझनी चाहिए कि इसका जो प्लूरल होता है ना, वो होता है पासर्स बाय, पासर्स बाय। सो जो राहगीर हैं वो ज़्यादा हो गए, राइट। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द पासर्स बाय मतलब राहगीर थे जो, पासर्स बाय हु नोटिस्ड द फायर,
जिन्होंने इस आग को देखा, हो नोटिस द फायर, जिन्होंने आग को देखा। नोटिस का मतलब देखना, ध्यान दिया उसकी तरफ। द पासर्स बाय हु नोटिस्ड द फायर ट्राइड टू डाउज इट, उन्होंने इसको बुझाने की कोशिश की। ये जो शब्द होता है ना डाउज, इसका मतलब होता है बुझाना। सो जो पासर्स बाई थे, राहगीर थे, वहाँ से गुजर रहे थे। द पासर्स बाय हु नोटिस्ड द फायर, जिन्होंने आग को देखा, ट्राइड टू डाउज इट, उन्होंने इसको बुझाने की कोशिश की, बट, लेकिन, टू नो अवेल, टू नो अवेल, ये जो ईडियम है ना टू नो अवेल, इसका मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कि वो आग बुझा नहीं सके। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ हमने शुरू किया है, कि हमने शुरू यहाँ से किया है, द पासर्स बाय हु नोटिस द फायर ट्राई टू डाउज इट बट टू नो अवेल, जो राहगीर थे उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, जिन्होंने इसे देखा था पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो आग को बुझा नहीं सके। हुआ क्या फिर? दे सब्सिक्वेंटली, उन्होंने क्या किया उन्होंने? दे सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, मतलब कि जब वो आग बुझा नहीं सके तो बाद में उन्होंने क्या किया? दे सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म्ड द फायर सर्विस डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या किया? जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब जो महकमा होता है आग बुझाने वाला, उसको फायर सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने उनको सूचित किया इस आग के बारे में, दे इन्फॉर्म्ड। इससे पहले मैं आपको बताया था एक शब्द सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। दे सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म्ड द फायर सर्विस डिपार्टमेंट, उन्होंने बाद में फायर सर्विस डिपार्टमेंट को सूचित किया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फायर, जो आग है उसके बारे सूचना मिलने पर, अपॉन रिसीविंग मीन्स मिलने पर, अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फायर, आग बारे सूचना मिलने पर, द फायर डिपार्टमेंट, ये जो आग का डिपार्टमेंट है इसको हम दमकल विभाग भी बोलते हैं, दमकल विभाग। ये जो आग का महकमा है, रश्ट, रश का मतलब पता क्या होता है? रश का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी भेजना। और ये जो फायर डिपार्टमेंट है ये तो अक्सर ही ऐसा करते हैं क्योंकि एमरजेंसी होती है। तो उन्होंने क्या किया? फायर डिपार्टमेंट ने रश्ट, जल्दी से उन्होंने भेजा। क्या भेजा? 4 फायर टेंडर्स। ये जो शब्द होता है ना फायर टेंडर, ये जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको दमकल गाड़ियाँ भी बोलते हैं हिंदी में। तो जल्दी से उन्होंने 4 ये जो है आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भेजी। दे रश्ट, रश का मतलब जल्दी से भेजना। दे रश्ट द 4 फायर टेंडर्स टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब मौके पर, मतलब जहाँ पर आग लगी थी उन्होंने मौके पर वहाँ पर क्या किया? उन्होंने 4 जो दमकल गाड़ियाँ हैं, सूचना मिलने के बाद उन्होंने जल्दी से उन्हें वहाँ भेजा। ओके। मोर देन a dozen firemen were deployed to put out the fire, मतलब आग को बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा जो फायरमैन थे, ये जो आग बुझाने के लिए जो वहाँ पे मुलाजम आते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायरमैन। उनको डिप्लॉय किया गया, डिप्लॉय का मतलब तैनात किया गया। सो 1 दर्जन से ज़्यादा फायरमैन को, जो मुलाजम थे आग बुझाने वाले, उनको वहाँ पर क्या किया गया? तैनात किया गया। किस लिए तैनात किया गया? टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए। देखो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, पहले एक शब्द आया था डाउज, जिसका मतलब होता है आग बुझाना। उसके बाद हमने कौन सा शब्द किया? पुट आउट। पुट आउट का मतलब भी क्या होता है? आग बुझाना। एक शब्द होता है एक्सटिंग्विश, जो हम आगे करेंगे। सो इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है? आग को बुझाना। अब हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर अबाउट एन आवर ऑफ द फायर टेंडर्स रीचिंग द स्टोर, मतलब कि ये जो फायर टेंडर्स हैं ना, उनके स्टोर पर पहुंचने के लगभग 1 घंटे बाद, आफ्टर अबाउट एन आवर,
ऑफ द फायर टेंडर्स रीचिंग द स्टोर। सो ये जो फायर टेंडर्स हैं, ये जो गाड़ियां हैं आग बुझाने वाली, इनके स्टोर में पहुंचने के 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, द फायरमैन, तो ये जो फायरमैन थे, मैनेज्ड, मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ में सफल होना, मैनेज टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स। वो जो लपटें थी, फ्लेम का मतलब लपट, एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स, वो उन लपटों को बुझाने में क्या हुए, सफल हुए। तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क्या हुआ? द फायरमैन मैनेज्ड टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स। सो जो फायरमैन थे, उन्होंने 1 घंटे बाद, वहाँ पहुँचने के 1 घंटे बाद, जो लपटें थी, फ्लेम का मतलब आग की जो लपट होती है, उनको बुझाने में, यहाँ पे हमने एक शब्द बुझाने का और क्या किया है, एक्सटिंग्विश। तो अब तक 3 शब्द आ चुके बुझाने के। पहला आया डाउज, जिसका मतलब होता है बुझाना। फिर आया पुट आउट, जिसका मतलब होता है बुझाना। अब कौन सा शब्द आया, एक्सटिंग्विश, इसका मतलब भी क्या होता है, बुझाना। सो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो ख़त्म हुआ। इस न्यूज़ का अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो प्रोग्राम है, यह ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द्वारा तैयार किया जाता है। ब्रिल्स एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है। दिस इज़ द ओनली न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड। यह विश्व में एकमात्र अखबार है जिसमें इंग्लिश की हर खबर की हिंदी में ट्रांसलेशन छापी जाती है। इतना ही नहीं, उस खबर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो भी इस न्यूज़ के नीचे, खबर के नीचे पब्लिश किए जाते हैं। अगर आप इस अखबार को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड कीजिए और इस अखबार को रेगुलरली पढ़िए ताकि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीख सकें। अब हम चलते हैं इस खबर के थर्ड और लास्ट पैराग्राफ पर। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अ शॉर्ट सर्किट, बिजली का होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अ शॉर्ट सर्किट सीम्स टू बी, सीम का मतलब क्या होता है, लगता है, लगना। अ शॉर्ट सर्किट सीम्स टू बी द प्राइमा फेशे। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, इसका उच्चारण आप अच्छी तरह से सीखना। इसको मैं देखा है काफ़ी लोग गलत बोलते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द का उच्चारण होता है प्राइमा फेशे। तो हुआ क्या, अ शॉर्ट सर्किट, ये जो शॉर्ट सर्किट है, सीम्स टू बी द प्राइमा फेशे कॉज। कॉज का मतलब रीज़न, कारण। हाँ, ये जो शब्द है प्राइमा फेशे, इसका आप मतलब अच्छी तरह से समझ लें। ये शब्द, ये जो फ्रेज़ है, ये बहुत यूज़ होती है, प्राइमा फेशे। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैंने आपको बता ही दिया। प्राइमा फेशे का मतलब होता है पहली नज़र में। पहली नज़र में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ होता क्या है। मतलब प्राइमा फेशे सीम्स टू बी द काज फॉर द ब्लेज, मतलब पहली नज़र में क्या लगता है कि इसका कारण क्या है, आग का। ब्लेज मीन्स आग, आग का पहली नज़र में कारण क्या लगता है, शॉर्ट सर्किट। मतलब प्राइमा फेशे का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो हमें देखने, जब हम देखते हैं तो देखते समय हमें क्या लगता है, पहली नज़र में। फॉर एग्जाम्पल किसी की मौत हो गई, राइट, तो हम देखते हैं, देखकर हमें लगता है कि हम कहते हैं कि प्राइमा फेशे इट सीम्स टू बी ए सुसाइड। यार पहली नज़र में ये क्या लगता है, आत्महत्या लगती है। कई बार हम क्या कहते हैं, प्राइमा फेशे इट सीम्स टू बी अ मर्डर। पहली नज़र में ये क्या लगता है, कत्ल लगता है। सो बाकी बाद में पता चलता है। सो पहली नज़र में क्या लगता है वो हम इसमें देखा है। तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में क्या है, अ शॉर्ट सर्किट सीम्स टू बी, मतलब एक शॉर्ट सर्किट क्या लगता है, द प्राइमा फेशे कॉज, पहली नज़र में एक कारण लगता है। क्या कारण लगता है, शॉर्ट सर्किट लगता है कि शॉर्ट सर्किट कारण है किस चीज़ का, आग का। फॉर द ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या होता है, आग। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत यूज़ होता है, नोट कर लेना। मैंने इसमें 3 शब्द यूज़ किए हैं। फायर जिसका मतलब आग होता है, हम सभी को पता है। एक शब्द आया था फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है आग की लपट।
अब हम तीसरा शब्द क्या कर रहे हैं, ब्लेज। ब्लेज का मतलब भी क्या होता है, आग। अब हम इस पैराग्राफ के नेक्स्ट सेंटेंस पर जाते हैं। द पुलिस हैव इनिशिएटेड ए प्रोब। पुलिस ने क्या किया है, द पुलिस हैव इनिशिएटेड अ प्रोब। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। पुलिस ने क्या किया है, शुरू कर लिया है। क्या शुरू किया है, अ प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच। जैसे हम कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है। सो प्रोब का मतलब भी क्या होता है, जांच। द पुलिस हैव इनिशिएटेड ए प्रोब। पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी है। किसके लिए, टू असर्टन। टू असर्टन, असर्टन का मतलब क्या होता है, पता लगाना, पता लगाने के लिए। तो मैं क्या सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, द पुलिस हैव इनिशिएटेड अ प्रोब। पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी है। किसके लिए, टू असर्टन, क्या पता लगाने के लिए, द एग्जैक्ट रीजन, जो सही कारण है, एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द फायर। इस आग के पीछे असल कारण क्या है, उसका सही कारण पता लगाने के लिए, कॉज का मतलब कारण, रीजन का मतलब कारण, उसका सही कारण पता लगाने के लिए पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी है। आफ्टर रजिस्टरिंग अ केस इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में एक मामला दर्ज करने के बाद। सो इस सारे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने एक मामला दर्ज किया इस संबंध में। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी। इसलिए जांच शुरू की ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस आग के पीछे असल कारण क्या है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो हमने किए थे, इनिशिएट मैंने शुरू करना, प्रोब का मतलब जांच, असर्टेन का मतलब पता लगाना, काज का मतलब कारण, एग्जैक्ट का मतलब सही। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द ऑनर ऑफ द स्टोर, ये जो स्टोर का मालिक है, ऑनर का मतलब क्या होता है, मालिक। द ऑनर ऑफ द स्टोर इज इन अ शॉक, वो बेचारा सदमे में है। द ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक, द ऑनर ऑफ द स्टोर इज इन अ शॉक, वह एक सदमे में है। क्योंकि, क्यों सदमे में है, एज ही हैज़ नॉट गॉट द गुड्स इंश्योर्ड, क्योंकि उसने अपने सामान का बीमा नहीं करवाया था। द ऑनर ऑफ द स्टोर इज इन ए शॉक, ये जो मालिक है स्टोर का वो सदमे में है क्योंकि उसने अपने सामान, गुड्स, जो शब्द पहले भी आया था, उसने अपने सामान का बीमा नहीं करवाया था। अब हम इस न्यूज़ की लास्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। एज अ सीक्वल टू इट, देखने में ये मुश्किल लगता है लेकिन सिंपल है। सीक्वल का मतलब होता है नतीजा। एज ए सीक्वल टू इट, इसके नतीजे के तौर पर। एज ए सीक्वल टू, किसके नतीजे के तौर पर, क्योंकि उसने बीमा नहीं कराया था, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ, एज ए सीक्वल टू इट ही विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, वह कोई मुआवजा नहीं प्राप्त करेगा। सो इसके साथ ही हमारी ये जो आज की न्यूज़ है वो ख़त्म हुई। तो विद इट, थैंक यू वेरी मच। अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान। भारत के जाने माने इंग्लिश गुरु अंकुर सदेवड़ा से घर बैठे ही सीखें इंग्लिश के सारे टेंसेस मात्र 50 रुपए में। आज ही डाउनलोड करें ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप और सब्सक्राइब करें टेंसेस मेड इजी।